ऑनलाइन कक्षा में स्वागत अभिनंदन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अंक के 57 और 58 श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ कैसा व्यक्ति होता है और उसके विषय में इस तथ्य का प्रतिपादन करते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है शुभ अशुभ द्वंद्वों से रहित होता है। इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। इसी को बताते हुए कहते हैं, यह सर्वत्र अनभि स्नेह तत् अप्राप्य तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति निंदति अभिनिंदति नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या कहते हैं? यह यानी कि जो सर्वत्र, जो पुरुष सभी विषयों में, सर्वत्र मतलब सभी विषयों में अनभिस्नेहा आसक्ति से रहित होता हुआ शुभाशुभम प्राप्य अर्थात उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त करके ना अभिनंदती ना तो क्या है प्रसन्न होता है, ना द्वेष्टि और ना ही द्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वही क्या है? प्रतिष्ठित होती है, उसकी बुद्धि स्थित होती है। तो फिर से देखिएगा, यह सर्वत्र, जो पुरुष सभी विषयों में, सर्वत्र सभी विषयों में कैसा होता है? अनभिस्नेहा आसक्ति से रहित हुआ व्यक्ति तत्शुभाशुभम प्राप्य उससे संबंधित शुभ और अशुभ को प्राप्त करके ना अभिनंदती, ना तो प्रसन्न होता है, ना द्वेष्टि और ना ही द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि कैसी होती है? प्रतिष्ठित होती है। तो जो पुरुष सभी विषयों में आसक्ति रहित हुआ उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त करके ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि कैसी होती है? प्रतिष्ठित होती है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्षण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे कुरु वीर अर्जुन, जो पुरुष सभी विषयों में आसक्ति रहित होता है, इस संसार में जितने भी जो चेतन अचेतन जो भी पदार्थ हैं उनके प्रति मोह राग आदि से रहित होता है, अर्थात माता पिता पत्नी पुत्र आदि जो चेतन पदार्थ हैं और धन घर संपत्ति ये अचेतन पदार्थ हैं, इनसे जरा भी ममता या आसक्ति नहीं रखता और शुभाशुभम प्राप्त और शुभ और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आदि द्वंद्व में सतत आते रहते हैं। अतः उनसे क्या है? प्राप्त हो जाने पर वो व्यक्ति क्या है? ना तो प्रसन्न होता है और ना ही क्या है? द्वेष करता है, ना ही दुखी होता है, उसके ना मिलने पर दुखी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति क्या है? स्थित प्रज्ञ, उसकी बुद्धि जो होती है वो कैसी होती है? प्रतिष्ठित होती है, या वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आगे देखिएगा, इसी स्थित प्रज्ञता को स्पष्ट करते हुए वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहा किसे जाता है? अर्थात इंद्रियों को जो अपने उनके विषयों से हटाने वाला व्यक्ति क्या है? स्थित प्रज्ञ होता है। यदा सहरते क्या अयम कूर्मो अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या कहते हैं? देखिए कि कूर्मः अंगानि इव, जिस तरह से जो कछुआ है वो अपने अंगों को यदा अयम सर्वशा इंद्राणि इंद्रियार्थेभ्य सहरति, जैसे जब यदा अयम उस कछुए के समान जब यह पुरुष अयम सर्वशः, यह पुरुष सर्वशः इंद्रियाणि सारी इंद्रियों को सब और से इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्य सहरति इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है। यह यथा अयम, जिस तरह से यह पुरुष क्या है? सर्वशा इंद्रियाणि सब ओर से इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्य सहरति इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है। सहरति मतलब समेट लेता है। किस तरह से? जैसे कूर्मः अंगानि इव, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से विषयों से इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि कैसी है? प्रतिष्ठित होती है या स्थित प्रज्ञ
कहलाता है। परम योगी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कूर्म के उदाहरण को देकर के कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ पुरुष को अत्यंत सरल रीति से समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अनघा, जिस प्रकार से कूर्म को किसी बाहरी भय का जब आभास होता है, कछुए को जब बाहर से किसी चीज़ का डर लगता है, तब वह उस भय से बचने के लिए वह अपने मुंह, पैर आदि जो अंग हैं उनको क्षण भर में, एक क्षण में अपने संकुचित कर लेता है। उसी प्रकार से स्थितप्रज्ञ पुरुष भी अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से प्रवृत्त होने में से समेट लेता है, अर्थात इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त नहीं होने देता। तब क्या है, व्यक्ति जो है स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जैसे 5 इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां, 6 कर्मेंद्रियां हैं होती हैं, और मन को इंद्रियों के अधिपति माना जाता है। ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं। इंद्रियों को अपने विषयों से का भोग करना अति प्रिय लगता है, किंतु जब योगी पुरुष को जब ज्ञान हो जाता है तो वो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है। उस जो समत्व बुद्धि वाला जो पुरुष है, उसकी बुद्धि फिर कैसी हो जाती है, स्थिर कहलाती है। इस प्रकार से जो सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होता, इंद्रियों को ज्ञान पूर्वक वश में करता है, वह व्यक्ति क्या है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। धन्यवाद।